हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत। देखिए हमारे यहाँ शिवम के पापा फुल्की खींच रहे हैं। सभी लोग अकेले अकेले खा रहे हैं। देखिए खाइए आप लोग भी आकर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ हैं। और बाज़ार का मैंने जितना भी मना करती हूँ बाज़ार का खाना खाने के लिए, उतना ही सब लोग खा रहे हैं। देखिए फुल्की खुले में ही बेचते हैं लोग, ये फुल्की लेकर खा रहे हैं। इन लोग फुल्की बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं सब फुल्की बैठ कर खा जाएंगे अकेले अकेले। देखिए कैसे खा रहे हैं, मुँह बाहर के बड़ा बड़ा खाएंगे ये। शिवम में बैठे, तुम भी खाओ। शिवम तुम क्या बैठे हो? खाओ बैठ के शिवम। शिवम तुम भी खाओ बैठ कर। देखो सब लोग खा रहे हैं फुल्की। खाना तो खाओ भाई खाओ। हम लोग खा जा फूल हमें पसंद बा। और शिवम पटेल जैसे कि मैंने बताया कि बाहर के खाना खाने में हमें बहुत सारा दिक्कत होती है, हमें नुकसान भी कर जाता है। यानी कि इससे कि हमारे लीवर में सूजन हो जाता है। और खुले में तो बनाता है, और खुले में कौन सा चीज़ें बैठती हैं? मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई। मच्छर कहाँ बैठते हैं? गंदगी में बैठे होते हैं। और ये गंदगी पर से बैठ के जो लोग खुले में या छोला चाट वगैरह फुल्की सभी लोग बना के रखे रहते हैं, उसमें सभी लोग खाते पीते हैं। उसी पर आके मक्खियाँ गंदी जगह से आके बैठ जाती है, और वही हम सब लोग भी खाते हैं। जितने भी सारे चटर पटर लोग खाते हैं तो सभी लोग खाते हैं, और वही जाके नुकसान कर देता है। तो हमें बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नुकसान होता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड बताइए, खाने के लिए तो सब कुछ सब लोग खाते हैं। जो ढका हुआ है चीज़, वो तो उनको नहीं पता होता है कि हमें अच्छा खाना चाहिए या बुरा खाना चाहिए। यानी इनफेक्ट जो इस समय इतना ज़्यादा, यानी कि वज़न तेज़ी से बढ़ाने में होता है, तेल होता है, मसाला होता है, यही सब होता है। और यही सब हम लोग खाते पीते रहते हैं। यानी कि हमें सब कुछ चटक चाहिए। अगर कोई जैसे दवा कड़वा होता है वो लोग कोई नहीं खाता है। अगर हम अच्छी चीज़ बताते हैं आप लोग खाने के लिए, आप लोग नहीं खाएंगे। अगर जो खुले में रखा है, शौचालय पर बैठ के मक्खियाँ आती हैं, वो चीज़ रखा रहेगा, वो आप लोग खा लेते हैं, पता नहीं कैसे। अब मेरे घर में देखो, अभी मैंने मना किया फिर भी लोग गए और फुल्की लेकर आकर खाने लगे। तो खाने लगे तो देखिए सब गंदगी चीज़ से बैठ के आती है। अब उस पर तो लिखा नहीं है ये फुल्की सही नहीं है, कि चाट सही नहीं है, या मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी। तो जो नुकसान चीज़ होता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाते पीते रहते हैं। तो हम क्या बताएं आपको, ये हमें नुकसान करता है। और हमारे पास ऐसा चीज़ है जैसे फ्रेंड हमारे पास वो अच्छी चीज़ें है जो ने हमने जिसे गेनोडर्मा कहता है, यानी कि लाल मशरूम है, ये जड़ी है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। यानी ये खाने वाला चीज़ नहीं, इसका जो अर्क मिलाया जाता है, जैसे जड़ी बूटियाँ हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो जड़ी बूटियाँ में जो अर्क मिलाया जाता है उसको हम लोग खाते पीते रहते हैं। जब खाते पीते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो हमने देखिए इसका पूजा भी किया जाता है। यानी कि जो लोग इसको पूजा पाठ करते हैं, झूठ नहीं बोला जाता है, इसको हाथ में लेकर झूठ नहीं बोलते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है, जड़ी बूटी यानी लाल मशरूम ही है। जो हम मशरूम लोग खाते हैं वही मशरूम है, लाल मशरूम है, जो कि जड़ी बनाया गया है। यानी 100% एकदम शुद्ध बनाया जाता है। यानी कि जब हम लोग इसको खाते हैं पीते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं आती है। यानी कि इसके लिए बचाव करते हैं। जैसे हम लोग सब कुछ बाहर से तला भुना लेकर खाते हैं, लीवर में सूजन हो जाती है, हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और हमें क्या क्या मतलब तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जो कि हमें हमारे शरीर में इतना, हमारा शरीर नहीं होना चाहिए। यानी कि बीमारी से नहीं भरना चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में इतना ज़्यादा बीमारी हो जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर के पास जब बीमारी बढ़ ही जाती है तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? सही तो नहीं कर सकते हैं। बाई चांस अगर हम लोग सही हो जाते हैं तो क्या हमें वो बीमारी नहीं आ सकती है? आ सकती है दोस्तों, आ सकती है, बहुत तेज़ी से आ सकती है। बीमारी बार बार आती है, हर बार आती है, रफ्तार आती है। बीमारी कोई वो नहीं है कि बीमारी हम लोग खा पी लेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आती है, हर घर में आती है, हर लोगों को आती है, हर बच्चे को। जब देखिए छोटा छोटा बच्चे हैं, अभी इन लोगों को अगर हम लोग बचाव नहीं करेंगे तो इनको कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या कोई कर सकता है?
छोटे बच्चों के लिए है ना। अब इनको जिद, बच्चे तो है ही, अगर जिद करेंगे कि हमको चॉकलेट चाहिए या पावरोटी चाहिए या टोस्ट चाहिए, ब्रेड चाहिए, ये सब क्या है, सब मैदे की चीज़ें हैं। तो मैदा की चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि लीवर में सूजन होगा और नुकसान भी करेगा बच्चों को। तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, पहले हमको भी तो बचना चाहिए। अगर हम बचेंगे तो हमारा बच्चा भी बच सकता है। अब एक छोटे से बच्चे को क्या पता है कि अगर उस चीज़ को हम खाएंगे तो उसमें बीमारी हमें हो सकता है। इनको कुछ नहीं पता होता है क्योंकि ये मासूम इतने होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो जिद कर लेते हैं, उनको चाहिए तो चाहिए। और हम लोग भी बच्चे को जिद में हाँ हाँ कर देते हैं, यानी कि हम भी ला के बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। इसलिए हमारे बच्चा भी बीमार पड़ जाते हैं। और हम क्या करेंगे, जब बच्चा बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग जाकर देखभाल तो करेंगे, दवा लाएंगे या लेकर जाके एडमिट हो जाएंगे। परिवार में बहुत से लोग हैं या रिश्तेदारी में सब लोग आएंगे देखने, ये तो नहीं कहेंगे कि ये मत खिलाइए वो मत खिलाइए। 1 किलो से संतरा लेके आ जाएंगे भारतीय भैया यहाँ, उनको ऊपर से राय भी देंगे कि इस अस्पताल में नहीं उस अस्पताल में लेके जाइए, वहाँ अच्छा काम करते हैं। जब भैया पैसा रहेगा तब तो उस अस्पताल में एडमिट करेंगे, तब तो दवा दर्पण करेंगे बच्चों को। अगर नहीं है तो हम दवा नहीं कर पाते हैं, हमारा बच्चा क्या होता है और मुसीबत में पड़ जाता है। तो हम अपने बच्चों को पहले से ही बचाव करें और खुद को बचाव करें। हम जब खुद बचे रहेंगे तो अपने बच्चों का भी बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये अपने घर में सबको लाना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए यानी कि जो जड़ी बूटी है प्रोडेक्ट उसको लाना चाहिए। अब देखिए हमने 39 बीमारी बताएंगे जिसमें आप लोग गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हम 39 बताएंगे आपको, यानी नुकसान के बारे में, बीमारी के बारे में। देखिए दोस्तों, डिस्टीवियर होता है, जैसे यानी कि अंतराष्ट्रीय घाव होता है कि जो हमारे अंदर घाव होता है वो कभी कभी ऐसा है कि दवा के माध्यम तो सही हो सकता है, लेकिन कभी कभी तक सही तौर पे एकदम सही नहीं हो पाता है, जो कि हमें बहुत नुकसान करता है। धीरे धीरे अगर उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी रहती है तो हमें कैंसर बनाने के रूप ले लेता है। जैसे कि हमारा घाव नहीं पूजा है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है या अंतर की कोई बीमारी, अंदर से कोई अनहोनी चोट हो तो हमारा दवा नहीं काम कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर कर दिया है तो अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो हमें वहाँ पर नुकसान पहुँचा जाता है। यानी कि धीरे 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 वो छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाती है, बड़ी बीमारी में आती है, इसमें कैंसर का रूप लेता है, जो कि हम डॉक्टर बोल देंगे कि भैया इसकी दवा कोई है नहीं। पैसा लेंगे, दवा देंगे, लेंगे दवा देंगे, चलता रहेगा, लेकिन हम सही नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पहला हो गया अंतरारिक्त घाव और दूसरा हो गया नक्सीर। नक्सीर क्या होता है कि आधे सिर का दर्द होता है, जो हम छोटे छोटे कुछ ऐसा टेंशन ले लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम थोड़ा थोड़ा बात पे लेके सोचने लगते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और हमारा शरीर जो होता है कि हमारे सर की नस जो होती है कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि हम सोच नहीं पाते हैं। अगर ज़्यादा सोच लेते हैं या तो फिर वो फट सकती है या फिर वो लूज हो सकती है या वहाँ की नसें जो होती है चिपक जा सकती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम किसी को चिन्ह नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि मेरा कौन सा संबंधी है या मैं खुद कौन हूँ। ये हमें दिक्कत होती है, सर इतना ज़्यादा फटने लगता है, दर्द करने लगता है कि वहाँ का नस जो होती है कमज़ोर हो जाती है, कोमल नसें होती है जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती है। उसके भी लिए हमें गैनोडर्मा चाहिए और बताएंगे हमें गैनोडर्मा कैसे चाहिए। और दूसरा हो गया बवासीर। बवासीर एक ऐसी जगह होती है इंसान जहाँ न सही से टट्टी कर पाता है, न बैठ पाता है, न सूख पाता है। जब इंसान को होता है बवासीर सबके अंदर, लेकिन किसी किसी को जो होता है इन कमज़ोर पावर हो जाती है तो वो बढ़ जाता है, किसी किसी को नहीं बढ़ता है। तो लोग कहते हैं उसको कि ज़्यादा मिर्चा खाने से या तेल मसाला खाने से बढ़ सकता है, ये बढ़ जाता है। तो दोस्तों बढ़ तो सकता है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे शरीर में जो एक कहते हैं उसको सोड़ होता है, वो सोड़ अगर उभर जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, खेत में अगर मोथा है, नगर मोथा, तो उसको हम कितना भी उसको निकालते जाएंगे वो आ जाता है। जैसे कहावत है ना कि मोथा बोलता है ना तो आवा घरे से हमारी तरह से, तो हम लोग जाते हैं घरे से, वो निकलता है तरह से। उसी प्रकार से एक बीमारी है बवासीर, कितना भी इलाज करो जल्दी इसका इलाज कोई है नहीं, और लोग बार बार इसका ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन भी करा लेते हैं, फिर भी जल्दी बीमारी नहीं जाती है। तो हमें उसके भी लिए, यानी कि वो सोड़ फेंकता रहता है ना तो बीमारी जाएगी कहाँ से। यानी कि कुछ हमारे अंदर कमी है तब तो बार बार उभर जा रहा है।
ऐसा कोई दवा नहीं कि जब वो ख़त्म हो जाए। और फिर हो गया मधुमेह। मधुमेह यानी कि इंसान को थायराइड, यानी थायराइड दो तरह का होता है, एक सूखा होता है और एक फूलने वाला होता है। थायराइड होता है, मैंने खुद अपनी सिस्टर को, बेटी को देखी है थायराइड। उसकी हालत क्या हुई थी शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊँगी, जो उसकी हालत हो गई थी। तो भगवान करे कभी किसी के बेटी की या बच्चे की या किसी को भी थायराइड जैसी बीमारी ना हो। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कमी है, जो हमें सही चीज़ हमारे शरीर को लिए चाहिए, वो हमको नहीं मिल पाता है। और क्या सेव में है, नहीं संतरा में है, नहीं अनार में है, नहीं चुकंदर में है, वो चीज़ पाई नहीं जाता है जो हमारे शरीर को चाहिए था। हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए या कैल्शियम चाहिए हमारे शरीर के लिए, हम जो हेरते हैं, खोजते हैं, शायद वो हमारे शरीर के लिए नहीं मिल पाता है। इसीलिए शायद हमको परेशानी हो जाती है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं, सिवाय डॉक्टर के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। डॉक्टर को सिर्फ अपना हम पैसा लगाते जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। तो थायराइड शरीर का खून सुखवा देता है, या फिर शरीर जब खून ही नहीं रहेगा, खून बना पानी होता जाएगा, तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। यानी कि हमारे दिल जो धड़कन है वो धड़क नहीं पाती, उसको सही से सांस नहीं मिल पाती, सही से उसको ब्लड जो चाहिए, उसको खान पान हमारे शरीर में जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो हमें थायराइड होता है, यानी हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक फूलने लगता है, जो कि दवा बना ही नहीं है अभी थायराइड के लिए। लोग दवा करते हैं लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। तो बताइए हम लोग क्या क्या करते हैं। सफ़ेद प्रदर हो गया, यानी कि जोड़ों का दर्द, मांसपेशियाँ का दर्द। अब आप सब देख सकते हैं कि इस समय पहले के जैसे महिलाओं में इतना ज़्यादा था नहीं दर्द होता था। लोग 120 बरस 30 बरस जीते थे और उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और आज क्या है, और आज देखिए अब थोड़ी थोड़ी समय में इंसान को खुद गठिया की शिकायत हो जाती है, यानी कि नस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों कि हम चल नहीं पाते हैं, सही से फिर नहीं सकते हैं। यानी कि अब जवान जब तक रहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा आ जाएगा इतना जल्दी हम सोच नहीं सकते हैं। हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा हम समझ नहीं पाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को इस समय इतना तेज़ी से हो गया कि छोटे छोटे बच्चों का भी दोस्तों हमें जो चाहिए हमको मिल नहीं पाता है। हमें बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यानी कि आज का डेट ऐसा हो गया है कि हर माता पिता परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, यानी कि बच्चा भी साथ नहीं देते हैं। जब खुद का शरीर, अपना ही शरीर नहीं साथ दे रहा है तो बच्चे कहाँ साथ देंगे। यानी कि प्रॉब्लम ही पूरा प्रॉब्लम है। जिसके घर में ये प्रॉब्लम आ गई, सोचिए कि वो हमेशा परेशान रहता है व्यक्ति, वो हमेशा परेशान ही रहता है कि जोड़ों का दर्द इतना ज़्यादा बेकार है फ्रेंड, कि हम जोड़ों के दर्द से एकदम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। लोगों की चाटे बातें सुनते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, अपना सही से लोग लैट्रिन नहीं जा सकते हैं, बैठकर बाथरूम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ऐसी ज़िंदगी की क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी क्या है कि जब हम अपनी ज़िंदगी खुद अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो बताइए हमारा ज़िंदगी किस काम का है। तो हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी हमको मिले? नहीं मिल सकता, वो हमारा ज़िंदगी एकदम बेकार ज़िंदगी है। तीसरा हो गया जैसे कि हम अम्पलिटिक होता है, यानी कि वो ऐसा चीज़ होता है कि हमारे शरीर में कुछ कभी कभी डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा क्या चीज़। लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं जब वो नहीं बता पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या है। तो बोलते हैं कि आप किसी और अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए, शायद आपको वहाँ आराम मिल सके। तो दोस्तों हम वहाँ पर जाते हैं। गैस्ट्रिक का इतना ज़्यादा मर्ज़ बेकार है जो गैस्ट्रिक होता है। यानी कि गैस्ट्रिक होता कैसे है, हम जो कुछ खाते पीते हैं हमारे शरीर में वो पचता नहीं भी है। ऊपर से क्या होता है दोस्तों कि हम बैठे रहते थे, यानी हमारे सर में कभी हमारे सीने में जलन होती है, कभी हमारे सर में दर्द होता है, कभी हमारे घुटनों में पकड़ती है, कभी मेरे पीठ में दर्द होता है, कभी मुझे चलने फिरने में असमर्थ हम लोग रहते हैं। एक गैस्ट्रिक इतना ज़्यादा है, यानी कि मुंह से लोग बाव जो करते हैं, ढेकार आता है ना। तो कभी कभी ऐसे लोग जब बैठे रहते हैं तो उनको बुरा लगता है कि क्या बाव करते हैं, लेकिन वो इंसान अपने से खुश तो नहीं कर सकता है। तो गैस्ट्रिक ऐसा चीज़ होता है कि इंसान के खान पान पाचन क्रिया एकदम कमज़ोर कर देता है।
यानी कि वो गैस्ट्रिक का लोग बोलते हैं कि जो हमें गैस बन चुका है, तो उसके लिए जी कोई सा ऐसे बताइए कैसा दवाई मिले इंसान को, कौन सा दवाई करे जो कि गैस्ट्रिक कोई दवा अभी तक बना नहीं है, हकीकत में नहीं बना है गैस्ट्रिक का दवा। तो बताइए हमें ऐसा कौन सा क्या चाहिए कि हमारा गैस हमेशा बेस हो जाए। अगर हमारा गैस हमारे तक है तो ठीक है, हमारी ज़िंदगी अगर बुढ़ापा में आ गया तो हमारा कट जाएगा। लेकिन मेरे क्या हुआ कबूतर, सो रही हो क्या? सो जाओ, नहीं जा रही है, तबीयत नहीं सही है क्या? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है? मम्मी घर है? सो जाओ, नहीं जाओ, सो के भी सो जाओ जब दिक्कत है तो बताइए इंसान को क्या चाहिए। अरे इंसान जब हर चीज़ से परेशान है, ना खा सकता है ना पी सकता है, उनको ना मन होता है कि मैं दही खा लूँ, लोग नहीं खा पाते हैं, मन होता है मैं कचौड़ियाँ खा लूँ, कचौड़ी नहीं, लोग बोलते हैं कचौड़ी खाओ, नहीं मेरा गैस उभर जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। बताइए गैस ऐसा चीज़ होता है कि मन का अंदर, जो इंसान का अंदर मन का जो खाने पीने का चीज़ है, मन शौक पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि मैं कहीं खा पी लूँ, हो सकता है मुझे नुकसान कर दे। तो आप लोग बताइए ऐसी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, किस काम की ऐसी ज़िंदगी है जो हम अपना मनपसंद खाना नहीं खा सकते हैं। गैस्ट्रिक ऐसा चीज़ होती है, गांठे या ट्यूमर जानते हैं हम लोग, जैसे कि गांठे या ट्यूमर होता है कि जो अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी कभी सुने हैं ट्यूमर होता है जो सर में होता है, अंदर मस्तिष्क में होता है, जो इंसान सुने इसको कि कभी मटर के दाने जैसा वो बीमारी होता है, अगर जब तक वो हरा है तो ठीक है, नहीं कभी हरा हो जाता है या कि लाल हो जाता है, जब वो पक जाता है तो फूट जाता है। यानी कि चाहे वो इंसान का ज़िंदगी पूरा हो चुका हो या पूरा ना हुआ हो, वो कभी अपनी ज़िंदगी जिया हो ना जिया हो, कभी भी वो फट सकता है, जो इंसान का मृत्यु आ सकती है, इंसान मर जाता है उससे। ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि कभी किसी को नहीं होना चाहिए, तो बीमारी है, ये सच में बीमारी है। इंसान परेशान रहता है, रुपया से, पैसा से, हर चीज़ से, दवा से, चक्कर भी खाता है हॉस्पिटल का, फिर भी इंसान नहीं बच पाता है। ये ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग सपने में नहीं सोचते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियों को एक ही चीज़ है ना, हो गया पीलिया में सुने हैं कि खून, उसमें भी खून जर जाता है। पीलिया में इंसान को मतलब अमरूद खिलाते हैं, दही खिलाते हैं, गन्ने के रस चुलाते हैं, मूली खिलाते हैं, यानी कि जो ठंडा सामान आता है इंसान को वही खिलाया पिलाया जाता है, ताकि वो ठंडे से पीलिया को, इंसान को सर्दी हो जाए, और सर्दी हो जाए तो वो सब सही हो जाता है। तो बताइए हमें ऐसी क्या चाहिए कि हमें ये सब बीमारियाँ ना आए। ये हो गया, आप लोग गिनते रहिएगा। पीलिया की बात किए थे, उन्माद या पागलपन, यानी कि जो पागलपन यानी कि जो नशे की होती है, जिस तरह की हमारी नसें ऐसी डैमेज हो जाती है, जो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जब दिमाग नहीं काम करता है तो हम फिर या तो फिर पागल हो जाते हैं, या तो फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है, यानी हम कुछ भी सड़क पर लौटते फूटते रहते हैं, या किसी को अंड बोल देते हैं, या फटे कपड़े पहन लेते हैं, या कैसे भी हम रह लेते हैं। हमारा शरीर क्या कर देता है हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। हमारा परिवार अभी परेशान रहता है, यानी डॉक्टर के पास जाता रहता है कि इनका बीमारी सही हो जाए। लोग कभी कभी पगली बोल देते हैं, पागल बोल देते हैं, इनका दिमाग नहीं शरीर सही है, उनसे बात मत करो। हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं किसी को, है कि नहीं। हमको खुद नहीं पता कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए हम क्या। दोस्तों हम अपना ख्याल रखना चाहिए हमें, यानी कि जो शरीर हमको मिली है बार बार शरीर नहीं मिलेगी, तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर मानिए तो एक अनमोल है हमारा शरीर। जब शरीर में ही कष्ट रहेगा, हम अपने शरीर के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बताइए कि हम क्या करेंगे। अपने शरीर के लिए 10 रुपये अगर कमा रहे, अगर 5 रुपये अपने शरीर के लिए नहीं लगाएंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, डैमेज तो हो जाएगा ना। हम गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम सही रहते हैं तो लगता है हमको कि हमें कुछ हुआ नहीं है, और हम सब एकदम स्वस्थ हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलता जाते हैं, हम लोग चलते जाते हैं। लेकिन हमें हमारे शरीर में अंदर दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अनिद्रा रोग, जैसे अनिद्रा रोग हो गया, किसी को रात भर जागते हैं उसको नींद नहीं आती है,
कभी कभी इंसान को दिमाग इतना ज़्यादा चलता रहता है, इतना ज़्यादा चलता रहता है कि हम सो नहीं पाते हैं। कभी 2 बजे उठकर, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे। कभी कभी तो ऐसा होता है इंसान का कि वो इंसान को नींद ही नहीं आती, किसके बारे में क्या मतलब सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं, वो नींद नहीं आती है। कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कभी नींद में चलना, कभी बोलना, कभी बैठ कर बातें करना, कभी खुद से बातें करना, यानी कि हमें सब प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो हमें ये सब दिक्कत होती है। तो फ्रेंड, तो हमको भी अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं तो आखिर मेरे शरीर हमें अपने शरीर के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमारा शरीर सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में हमको ज़रूर सोचना चाहिए। अनुसंगता यानी हम कुछ सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, फिर भी हम सोच नहीं पाते हैं। सारी चीज़ें सारी इशारा करता है हमारा दिमाग का नस, सारा दिन इशारा करता है हमारा दिमाग का नस। जितनी बातें हम बोल रहे हैं, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ता है और हमारे दिमाग के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमको ये सब उसको ज़रूरी चाहिए। हाथी पाँव, आप लोग एक बीमारी सुने होंगे हाथी पाँव, जिससे कि हाथी पाँव होता है कि शरीर मोटा होता है, पाँव एकदम इतना वजन हो जाता है हमारा शरीर, हमारा पाँव, जैसे कि हम डोलने में हमको दिक्कत है, हमारा पाँव बहुत, इसका लेके बच्चे की तबीयत नहीं सही है तो ले जाएगा। हाँ, तबीयत नहीं सही है जिससे कि हमारा शरीर जो है कि एकदम भारी पन्नी हो जाता है और हमारा पाँव जो है काम नहीं करता, यानी कि हमारे पाँव में ब्लड नहीं पहुंचता है और हमारा पाँव इससे कितना मोटे सूजन के जैसे हो जाता है, तो हम चल फिर नहीं पाते हैं, हमें दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम है ना बताएंगे आपको। तो और दोस्तों, जैसे कि हो गया रक्त की कमी, यानी कि हमारे शरीर में खून की बहुत कमी होती है, तो हमें चुकंदर डॉक्टर खाने के लिए बोलता है, या भींगा चना हुआ, भिगो कर चना खाइए, गुड़ खाइए सुबह में, या अनार की रस, यही सब बोलते हैं, मौसम्बी का रस पिलाओ, यही सब बोलते हैं। तो हमें भी ये सब, अगर ये सब होता सिर्फ खून के लिए कि हमारा खून बने, तो मेरे भी पास इसका भी इलाज है, सब चीज़ के लिए है ना गैनोडर्मा। तो दोस्तों, अगर हमको लगता है कि हमारे शरीर में वाकई में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी है, या हमारे खून ब्लड से हमको मोटा हमारा ब्लड हो रहा है, या पतला किसी को चाहिए, या मोटा चाहिए होता है, या ब्लड रहे ना शरीर में, तो हमें इसके लिए भी क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड, अधिक का तनाव, यानी कि हमको तनाव, टेंशन की कमी होती है हमेशा, यानी कि हमारे शरीर में कुछ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और क्या चाहिए हमको, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी मेरा दिमाग कहाँ जाता है, यार मेरे पास पैसा नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने लिए कुछ खरीद सकता, मैं अपने गर्लफ्रेंड को दे सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये देती वो देती। मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ अच्छा घर बनवा लेता, अच्छा बच्चों के लिए एडमिशन करवा देता। यानी मेरे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ पकता रहता है। छोटा सा दिमाग मेरा कितना ज़्यादा वजन लिया हुआ घूम रहा है यार, कितना वजन लेकर घूम रहता है। यानी एक तराजू पर 5 किलो 10 किलो तौला जा सकता है, छोटे तराजू पे। और दिमाग पर कितना वजन है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो हमारे दिमाग पर कितना वजन है, कितना भार जा रहा है, कितना वो वजन समेट ले, तो हमको ये सब सोचना पड़ता है। यानी हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हम यही बैठते हैं, हमारा दिमाग कहाँ से कहाँ तक कितना दूर चल जाता है कि मेरे पास आज ये होता वो होता, मैं ये करती वो करती, यहाँ घूमती वहाँ घूमती, लेकिन हम घूम नहीं पाते, कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ हमारा दिमाग चलता रहता है, सोचता रहता है। उच्च रक्तचाप आप लोग समझ सकते हैं कि लो बीपी हो गया, प्रेशर बीपी, लो बीपी हो गया। यानी कि कभी अगर कोई नमक ज़्यादा खा लेता है उसका बीपी बढ़ जाता है, लो बीपी होता है, उसको नमक खिलाओ थोड़ा सा, या उस बीपी में इतना इंसान घबरा जाता है, इतना घबराहट हो जाता है उनको
वो परेशान रहता है यार कि हम क्या करें, इसको क्या खिलाएं। किसी का ना बोली उसको अच्छा लगेगा, ना आवाज़, ना गाना, ना बजाना, यानी कि वो इसका शरीर ऐसा लूंज पुंज हो जाता है इंसान का कि इंसान एकदम परेशान होता है। वो जैसे कभी कभी उनको लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, उनको लगता है कि जैसे मुझे हवा लग गया है, उस तरीके से उनको परेशानी होती है। यानी वो ना कुछ खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना सूत पाएंगे, ना उठ पाएंगे, वो परेशान ही परेशान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी ये लो बीपी भी बहुत अजीब सी बीमारी नहीं है। जिसके हो गया है वो परेशान रहता है, वो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब लोग परेशान रहते हैं, घर वाले भी, जो बीमार व्यक्ति है वो भी परेशान, सब परेशान रहते हैं। और हो गया उच्च रक्तचाप यानी अधनीतिक तनाव, ये तो मैंने बताया है। 16वां उच्च रक्तचाप हो गया, निम्न रक्तचाप हो गया यानी लो बीपी, ब्लड प्रेशर, पर्सनैलिटी। अनियमित माहवारी यानी माहवारी होता है जो महिलाओं में कभी कभी समय से पहले आ जाता है, या कभी समय से बाद आता है, या कभी कभी किसी को आता भी नहीं है। तो शादी विवाह जब होती है तो इंसान को मतलब बहुत सी मुसीबत का पहाड़ बन जाता है, जो कभी कभी होती है। चाहे सास हो गई, ननद हो गई, या बाहर के लोग हो गए, या खुद के हस्बैंड होते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि जो कभी किसी को बोल सकते हैं, बोल देंगे कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप माँ नहीं बन सकती हैं। क्योंकि जब फूल लगता है तभी फल आता है दोस्तों पेड़ में। तो कोई भी पेड़ हो गया, जब फूल लगेगा तभी फल आएगा। जब MC यानी का माहवारी सही हो जाएगा, रहेगा सही, तब तो वो ज़रूरी है कि वो बच्चा वहाँ पर होगा, आपको आ सकता है। कभी कभी दिक्कत इतना ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं वहाँ पर, उनको बच्चा अगर नहीं होता तो उनकी बहुत तकलीफ होती है। और साथ ही साथ मायके वालों को भी दिक्कत होती है, उनको भी गाली सुनने का या ताना मारने का सभी लोग मौका मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ भगवान को बनाया हुआ है। अगर शरीर में कोई भी कमी है तो वहाँ पर पूरा हो सकता है, वो भी हमारे प्रोडक्ट से। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, वहाँ पर सभी प्रकार की वात हो गया, जैसे कि वात शीत पदार्थ जब शरीर में लग जाता है, यानी पाँव में जब शीत पदार्थ से लग जाता है ना, तो उसको फाइलरिया जिसे कहते हैं। तो हमारा पाँव जो होता है कि हमारे पाँव में ब्लड पास नहीं कर पाता है, यानी कि खून ना इधर जाता है ना उधर जाता है, इसलिए पाँव एकदम फूल जाता है और कष्ट इतना दर्द होता है कि इंसान कुछ कर नहीं पाता है। तो हर यहाँ पर मानिए सिर्फ शरीर यानी नस की प्रॉब्लम की मैं आज बता रही हूँ। तो इसके लिए भी चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए गैनोडर्मा। हृदय रोग यानी हिट की प्रॉब्लम्स, यानी हृदय रोग में हमारा कभी कभी सीने में इतना जलन होती है, धकधकाहट ज़्यादा होती है। अगर यानी कि हमको अगर बाजा बजने लगता है, DJ बज जाता है, तो हमें वहाँ पर हमारा शरीर कैसे धक करने लगता है, यानी कि हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि हम बाजा तर से हट जाए या बाजा फिर बंद हो जाए। ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हृदय रोग में घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, वो तो सभी के पास होती है। या कभी कोई किसी ने सोच लिया, ज़्यादा से ज़्यादा सोच लिया, तो वहाँ पर उनको दिक्कत महसूस होने लगती है। गुर्दे की विकार यानी कि इनमें प्रॉब्लम्स, गुर्दे में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड नहीं जा पा रहा है, दिक्कत हो रहा है, हमारा गुर्दा खराब हो रहा है। यानी शराब यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है, यानी कि लोग ज़्यादा कभी कभी भांग पी लेते हैं, या सुरती गुटखा पान खैरी खाने से या फिर शराब पीने से ज़्यादा हमारा गुर्दा खराब होती है। तो जब गुर्दा खराब हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा? जिसके पास पैसा है तो पैसे के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब व्यक्ति, वो क्या कर सकता है? तो इंसान तो जान से ही जा सकेगा, तो उसके पास तो पैसा नहीं है, तो गरीब व्यक्ति करेगा क्या? और हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा, तो हम अपने पैसे से बचा सकते हैं। कभी कभी पैसा भी काम नहीं आने वाला है, जो ये सब परेशानी हो जाती है हमारे साथ। तो यानी कि सिकलिंग बीमारी सब जो होती है, इतना सिकलिंग में होती है, हम कुछ भी कर ले, यानी कि हमें कोई समझदारी नहीं है। अगर है भी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं बच सकती है। अगर पैसा तो हम बचा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद अब आप लोग जोड़ते सनहीनता ट्रेंट, यानी कि सनहीनता जिससे होता है कि 30 ml एफ्लाइब्लिन, प्रसव के बाद की समस्या, पॉन्टनाइल प्रॉब्लम, यानी कि त्वचा के अधनता रोग,
बीमारी छिदी दाद, यानी बेचमरी दाद हो गया, यानी जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, खुजली आदि प्रॉब्लम। जैसे कि इतना भी सारा ऐसा चीज़ होता है हमारे साथ शरीर में कि हमारे शरीर के अंदर होती है हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगता है। यानी कि हमारे जितने भी शरीर में यानी कि ब्लड की कमी से या हमारे शरीर में ऐसी कोर्स होती है जो कि हमारा जितना कोर्स होती है अगर काम नहीं करता है तो हमारे चेहरे पर निकलने लगता है, यानी कि हमारा त्वचा खराब हो जाता है, यानी कि छाई हो गया या फिर दाग धब्बा और फोड़े हो गया, पिंपल्स हो गया, जो कि हम अन्य प्रकार की यानी रोम छिद्र हो गया, यानी कि जो हमारे रोम छिद्र होता है जो हमारे चेहरे पे जो जैसे कि हमारे चेहरे पे अगर छोटा छोटा रहते हैं ना भूंकी, इसमें छेद रहती है तो उसमें ऑयल ही जाता है, हम दिख नहीं पाते, इसमें ऑयल निकलता है और इसमें ऑयल जाता भी ऑयल। तो ऑयल अगर हम लगाते हैं तो ऑयल हमारे अंदर जाता है और निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी इस बीमारी जैसे कि हम बताएं जो अभी बीमारी, तो हमारा रोम छिद्र जो होता है कि मुंह बाहर से बंद हो जाता है, ना वो अंदर का पसीना बाहर निकल सकता है और ना ही हवा अंदर जा सकती है। हमारी बाग जो हम नहाते हैं मुँह धोते हैं तो पानी जो हमारे अंदर नहीं जा पाती है, तो हमारा रोम छिद्र जो बंद हो जाता है। तो कभी कभी किसी किसी को चेहरे पे इतना ज़्यादा रोम छिद्र हो जाता है कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो हमें जैसे कि हमारे कभी कभी हाथों में देखिए, अगर हमारे जैसे कि हाथों में कभी कभी यहाँ पर बाल उगार आता है, जैसे कि देखिए अगर कभी कभी यहाँ पर रोम छिद्र होता है छोटे छोटे, तो बालों के बीच में अगर बाल नहीं रहेगा तो अगर हम नहाते हैं तो पहले हमारा 3 लीटर पानी हमारे शरीर में सूखना चाहिए। अगर 3 लीटर हमारे पानी में सूख लिया हमारा शरीर तो ठीक है, नहीं सूखता है तो यानी कि हमारा शरीर का जो रोम छिद्र है वो बंद हो चुका है, मून गया है, वो आप सब जानते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे यानी 6 छेद है वो दिखता है, और जैसे 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 एक मुंह हो गया और 2 एक लेटरिन पेशाब कुल्ला करने की तो अलग की बात है। अगर इतना सारा छेद तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में चेहरे पर और हाथों में कितना छिद्र है शायद अभी पता होगा हमको कि हमारे शरीर में इतना सारा छेद है। तो हमको पानी सूखना चाहिए और हमें सुखाना भी चाहिए। तो हम अपने शरीर को ध्यान रखते हैं, यानी बहुत महंगा से महंगा क्रीम लाते हैं, फेशियल कराते हैं, बहुत ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर लेते हैं कि जो हमें हमारा शरीर एकदम दिखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, स्वस्थ रहे। लेकिन उल्टा ऐसा केमिकल आ गया है, हर एक क्रीम में केमिकल आ गया है जो डॉक्टर लोग देते हैं। इससे कभी कभी होता है स्किन लाइट हो गया, बहुत से तमाम प्रकार के है स्किन और क्या क्या होते हैं लोग, बहुत से मेलामेट हो गया, ये सब चेहरे को क्या करते हैं एकदम जो टाइट चेहरा रहता है इसको एकदम चिमोड़ देते हैं, यानी कि एकदम ढीला कर देते हैं। इसका जो हमारे शरीर मतलब चेहरे की नस होती है एकदम लूज पूंज कर देते हैं, शरीर को हमारे नसों को ढीला कर देते हैं। जो हमारा शरीर जैसे अगर हम लोग हंसते तो चिमोड़ जाता है, ये हम जवान से पहले बुढ़ापा देखने लगते हैं तो शायद हमको देखने में अच्छा भी नहीं लगता है या किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा सामने वाले को। तो अपनी त्वचा को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारे त्वचा के लिए हमको क्या चाहिए ये भी हम लोगों को बताएंगे, सब कुछ बता देते हैं दोस्तों। और एमिजेमा तो हो गया, जैसे लकवा हो गया, लकवा में भी इंसान को क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि इनको हवा लग गया है, हवा लग गया दोस्तों। तो हमें कैसे हम लोग दौड़ते हैं होम्योपैथ की दवा करते हैं, तो 1-2 दवा जैसे इंग्लिश की दवा जो काम ही नहीं करता है किसी को, हम लोग इंग्लिश की दवा करते हैं कि काम नहीं करता है, तो हमें कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जो कि लकवा होता है तो देखभाल करने के लिए हम होम्योपैथ चलाते हैं, यानी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तक चला लेते हैं कि शायद सही हो जाए। कभी कभी किसी को जैसे नस की ऐसे हो जाती है दिक्कत, तो हमारे कभी कभी मुंह में लकवा लग जाता है या फिर हमारे हाथों में या हमारे पैरों में जो हमें दिक्कत होती है डुलने हिलने में। तो हमने आपको सारा चीज़ बता रहे हैं नस की प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई। तो हमको यही सब चाहिए जो कि हमारे नस में दिक्कत समस्या हो रहा है। अस्थमा किसको दोस्तों, अस्थमा भी बहुत तेज़ी से लोगों को हो रहा है, उनको कभी कभी नाक से दवा सूंघाना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको बताया जाता है। कभी कभी लोग ऐसा दवा बताते हैं कि जो कि दिक्कत होती है, तो उसका इलाज भी हमारे पास में है। हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है कि हमें कोई इलाज की दिक्कत हो। डॉक्टर लोग दवा चलाते हैं लेकिन हम लोग दवा नहीं चलाते, सिर्फ प्रोडक्ट से ही काम कर लेते हैं, हमारा बचाव,
हम लोग बचा कर लेंगे तो कोई बीमारी हमको आएगा ही नहीं। पथरी हो गया, पथरी स्टोन, यानी हमने 6 मील 4 मील जाओगे 6 मील हमको इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी पित्त की थैली में हो जाता है, कभी कभी फेफड़े में मतलब हो जाता है, कभी कभी सीधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी 6 कभी 12 होता है। ऐसा क्यों होता है? हमें पथरी होने का कारण क्या है? हम दवा कर लेते हैं तो हमारा पथरी गल जाता है, या हम कभी कभी पथरी चट्टी दवा पत्ती जो होता है उसको पीने से वो लोग बोलते हैं कि सही हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं। पत्थर चट्टी से किसी का नहीं सही हुआ है। एक हरा पत्ती आता है जो कि पहले सही हो जा सकता था, लेकिन अब क्या क्या सारे जगह जो ये क्या कहते हैं इसको पाउडर का छिड़काव होने लगता है कि केमिकल, सारा जगह पर केमिकल ही पाया जाता है। कोई चीज़ शुद्ध पाया ही नहीं जाता है आज के समय में यार, शुद्ध नहीं मिलता, इसलिए हम सब परेशान हैं। कोई तब वही मिलता है दवा 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 करने से, या कभी कभी सुनने में आया है कि कोई व्यक्ति जादू से निकाल देते हैं। तो ऐसा हम तो भी कभी देखे नहीं हैं, साथ सुने भी हैं लेकिन देखे नहीं हैं। और हम जब तक देखते नहीं हैं अपनी आंखों से तब तक हमको विश्वास ही नहीं होता है। तो हमें देखना भी चाहिए और विश्वास में ही विश्वास रखना चाहिए, किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उसको बार बार पथरी होने का कारण क्या है कि वो आखिर होता क्यों है बार बार, वो समस्या ही नहीं रहे। पथरी बार बार अगर ना हो तो वो अच्छा है कि बार बार होए वो अच्छा है। हम बार बार जाकर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर के पास दवा करते हैं, वो अच्छा है कि उस कभी पथरी होए ही ना हमारे शरीर में, वो अच्छा है। हमको उस पर जाना सोचना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सोचेंगे कि हाँ यार ये तो सही बात बोल रही है किरण जी की, पथरी हो ही ना शरीर में, वो अच्छा है। तो आप सब हंस क्यों रहे हैं? घेंगा रोग आप जो लोग जानते हैं, घेंगा जिससे कि यहाँ पर निकल जाता है, कभी कभी एक गला एकदम निकल जाता है। अब गाय को भी, बछड़े को भी, भैंस को भी निकलता है, इंसानों को भी घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग जब हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है इंसान को, सांस लेने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, खान पान में दिक्कत होती है। भगवान करे कभी किसी को सब बीमारियां हों। अब बताइए, मैंने इतना बीमारी बताया, आपने क्या क्या लिखा है, नोट किया है कि नहीं किया है? मैंने एक ही दवा बताया, मैंने एक ही जड़ी बताऊंगी जो आपको देख करना है। कभी समस्या आए ही ना है आपके लिए, तो आपने कितना लिखा? हम बोले थे 39 मैंने बीमारी बताएंगे, और आपने कितना लिखा है? कोई ने, किसी ने नहीं लिखा है कि मैंने कब सही बोले कि गलत बोले हैं, किसी ने नहीं लिखा है। चलिए नहीं लिखा कोई बात नहीं। तो घेंगा का भी इलाज है हमारे पास, घेंगा ना हो। अपसंपार बीमारी क्या होता है आपको पता है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि पता होगा, शायद तो पता भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिक्कत पता है तो करना है ट्राइन दीदी, तो वो भी बीमारी अच्छा नहीं है, किसी के लिए सही भी नहीं है। कैंसर तो सभी लोग जानते हैं कि इस समय तो कैंसर जैसे लग रहा है कि सबके घर घर में मोबाइल चल रहा है, उससे घर घर में कैंसर भी चल रहा है। तो दोस्तों कैंसर क्या है? ऐसा चीज़, कैंसर हमारे घर में ना आए, हमारे घर में घेंगा ना होए, हमारे घर में शुगर ना हो, बीपी ना, थायराइड ना हो। हमारा घर शुद्ध होना चाहिए, यानी हमारा शरीर, ये हमारे आत्मा का घर तो है, ये हमारे ईंटे के घर को नहीं। जब घर में बड़े बड़े घर में नोना लग सकता है, यानी कि घर को ही बीमारी हो सकती है, तो हमारे शरीर में क्यों नहीं हो सकती है बीमारी? हमारा शरीर तो और ही चमड़े और हड्डी मांस पुतले का है, तो हमारे शरीर में तो ये बीमारी तो होना ही होता है। दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहे वो हमको अच्छा है, कि हमारे एक शरीर में सारा बीमारियाँ भर जाए वो अच्छा है। आप सभी लोग सोचते होंगे नहीं मेरा शरीर कभी बीमार ही ना हो, हम स्वस्थ रहें, ये सब सोचते होंगे कि नहीं? बताइएगा हमको, हम पूछेंगे। और बीमारी एक है ममसू, यानी ममसी बीमारी क्या है यार? अभी तो मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन है बीमारी ममसू। वो क्या होती है मुझे, हमें डॉक्टर से बात करना होगा तभी मैं बताऊंगी ममसू बीमारी क्या होती है। यानी आपको नया बीमारी, तो नया मोबाइल से ओप्पो वीवो 5G आ गया, ऐसे आ गया था। पहले आया था नोकिया मोबाइल, और अब तो 5G आ गया है। उससे पहले तो निकला था यार पथड़ी था। अब तो सुगर में इतना इंसान सुगर रहता है, इतना सुगर का बीमारी भी हो जाती है। इंसान को बीपी रहे, इतना बीपी होती है, उन्हें पलटने लगता है।
कितना बीमारी आ जाती है, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर, यार कितना नाम रखा है। जितना अच्छा अच्छा इंसानों का नाम है उतना अच्छा अच्छा बीमारी का भी नाम हो जाती है। हमको ये तो पता ही नहीं था कितना भी ज़्यादा बीमारी का नाम भी है। हम तो थक जाएंगे नाम सुनते सुनते बीमारी का भी। थकावट कहीं से भी हम आते हैं, हमारे शरीर में इतना कमज़ोरी हो जाता है, इतना कमज़ोरी होता है कि हम काम कर लेते हैं या थोड़ा बहुत आते हैं जाते हैं तो हमारा शरीर एकदम थकावट में आ जाती है, यानी हम थक जाते हैं। जैसे लगता है कि मेरे शरीर में मुझसे कोई काम ना करवाए, मैं ना बर्तन ना मांजूँ, ना मैं खाना बनाऊँ, ना मैं कोई काम करूँ। मुझे कभी कभी लगता है इंसान को अगर हंसती बोलते हैं तो लगता है कि अरे यार शांत होते ही मत बात करो। ये सब कभी कभी जो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लगता है यार ये सब बेकार चीज़ें हैं। जब परेशान होते हैं सब बेकार चीज़ है यार, ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि शरीर में थकावट है, यानी कि उसको क्या कमी है शरीर में हमारी कि हमको थकावट हो जाती है। यार इतना बड़ा हमारा शरीर है, थकावट क्यों आती है हमारे शरीर में, बताइए तो। हमारा शरीर ऐसा था क्यों थकावट आ जाती है, हमको तो यही नहीं पता चलता कि थकावट क्यों होती है। तो थकावट ना आए इसके लिए हमारा शरीर तो, हम तो मशीन तो है नहीं कि हम काम करते जाएंगे काम करते जाएंगे काम करते जाएंगे, हमारा शरीर थके ही ना, हम गिरे ही ना, हमको चक्कर ही ना आए। अब शरीर है तो सब कुछ भी हो सकता है। इम्यूनिटी का प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हम ये सब हमको हमारे शरीर में जो है यानी कि हमको काम नहीं करता है, यानी हमें थकावट होती है, दिक्कत होती है, क्षमता नहीं होती है काम करने के लिए, हमारा कमज़ोर हो जाता है, क्षमता पावर कमज़ोर हो जाती है। यानी महिलाओं में जो गुजिया पानी शिकायत है वो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस समय हो रही है। यानी हमारा प्रतिरोधक क्षमता भी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा है कि हमारा पाचन क्रिया सही से नहीं हो रहा है कि हम जो खाते पीते हमारा खाना तो पच जाए सही से, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, अब सब दवा की सब बीमारी की जड़ ये भैया गैनोडर्मा, सच्ची बता रहे हैं हम आपसे, आपको विश्वास नहीं होगा। गैनोडर्मा सब बीमारी का दादा परदादा है गैनोडर्मा लाल मशरूम, जो कि आप इसको खाकर स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारी ना आए उसके लिए हम बच सकते हैं, हम अपने घर को बचा सकते हैं। जैसे जिस तरह से हम अपने घर बनवा लेते हैं, अपने घर के लिए हमके नींव की मजबूत की ज़रूरत होती है। अगर हमारा नींव मजबूत होता है तो हमारा घर भी मजबूत हो जाएगा। उस तरह अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगा तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं होगी। उस प्रकार से हमारा अगर छत अगर ढला नहीं रहेगा तो हम बारिश से भीग जाएंगे। जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर में ये लाल मशरूम नहीं रहेगी, गैनोडर्मा नहीं रहेगा तो हम सारे बीमारियों से घिरे रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रही है, वास्तव में मैं बकवास कर रही हूँ, आपके लिए बकवास कर रही हूँ। तो आप लोग समझिए, समझदार हैं, अपने घर को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, हर अपने रिश्ते नातों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए, अपने अगल बगल को बचाइए, अपने दिमाग को बचाइए कि हमारा दिमाग क्या चाहिए। हमारे दिमाग को हम लोग बोलते हैं, बरबराते हैं, बात करते हैं, लेकिन असल में उनको चाहिए क्या। कभी कभी हमारा मन करता है कि मैं अच्छा चीज़ खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, कि हमारा दिमाग कुछ नहीं मांगता है खाने के लिए, क्या हम उसको नहीं देते हैं, वो मांगता है आपसे, नहीं बोल सकता है ना, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आप तो कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे कचौड़ी चाहिए, मुझे पूरी चाहिए, मुझे फुल्की चाहिए, मुझे चाट चाउमीन चाहिए, ये सब हम मांग सकते हैं। लेकिन हमारे दिमाग को क्या चाहिए, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा ही हमारी ज़िंदगी है, हमारा सब कुछ है जो हमें बचा सकता है। यानी हम जब धरती पे आए थे तो एकदम स्वस्थ आए थे, बीच में कैसे हम इतना बीमार हो गए, कैसे हमको बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, क्या क्या बीमारियां हो गई, गैस हो गया। हमें भगवान जी भेजे थे क्या ऐसे ही भेजे थे, सब बीमारियां लगा कर भेजे थे? नहीं भेजे थे। हम धरती पर जब आए थे स्वस्थ थे, उसके बीच में धीरे धीरे जैसे बढ़ते ही गए उससे हमारे साथ बीमारियां बढ़ते ही गई। हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला कि जो हम पहले से ही हमारा माता पिता खिलाएं और हम स्वस्थ स्वस्थ रहें, हमें लकवा न लगे, हमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, हमें बवासीर ना हो, हमें नक्सीर ना हो, हमें गैस्ट्रिक ना हो, हमें गठिया ना हो, हमें पीलिया ना हो, हमें तमाम प्रकार की बीमारियां ना हो। हमें क्या चाहिए, गैनोडर्मा चाहिए। हर बीमारी का तोड़ है गैनोडर्मा।
आप लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करिए, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। मेरा वादा है आपसे, मैं सच बता रही हूँ। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत करती रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। मेरा इतना सर में दर्द रहता था, इतना सर में दर्द रहता था कि मेरे बच्चे हो गए, मेरे ननद थी, सभी लोग मतलब इतना दबाते थे फिर भी दर्द नहीं जाता था, दवा करते थे फिर भी दर्द नहीं जाता था। मेरे बच्चे लाते लाते उस पर मारते थे, हम खुद मरवाते थे कि मेरे सर पे मारो। वो लोग जैसे मट्टी नहीं खपसते हैं वैसे मट्टी की तरह हमारे सर पे खपसते रहते, फिर भी मेरा दर्द नहीं गया। लेकिन जब मैंने गैनोडर्मा का इस्तेमाल किया, सच्ची बता रहे हैं, माय गॉड। हम दुआ करेंगे डॉक्टर लीम सिंह जी का, वो धरती पर जैसे कृष्ण भगवान आते पापियों का नाश करने, उस तरह का बीमारियों को नाश करने हमारा गैनोडर्मा है जो धरती पर लाए थे हमारे डॉक्टर सिंह जी ने। बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको भगवान करे हमेशा जन्म लें, सबकी देखभाल करें। गैनोडर्मा बनाया उसने और हम सब के बीच लाएँ और हम सब स्वस्थ हो गए। आज मैं अभी ज़िंदा हूँ सिर्फ गैनोडर्मा के वजह से ज़िंदा हूँ। मेरे सर में दर्द नहीं होता है, मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं होता है कि जब मैं दिक्कत परेशानी में रहूँ। अगर सभी लोग दिक्कत परेशानी में हैं तो एक बार मेरे कहने से कर लीजिए, गैनोडर्मा खा लीजिए। आप लोग खाइए तो गैनोडर्मा, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। हमसे बात कर लीजिए, अगर किसी को बोलने में या डोलने में दिक्कत है, समस्या है तो बात करिए, हम आपसे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आपके घर के बताएं, आपको बीमारी ना हो। हम वही काम करते हैं कि जो किसी को बीमारी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। कोई चाहेगा अगर उस लाइन में हम जुड़े तो हम आपको यही बताएंगे ना कि आपको बीमारी ना हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। तो हम तो खाते पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं परेशानी है। तो आप लोग भी खाइए पीजिए, आपको दिक्कत नहीं हो, परेशानी ना हो। दोस्तों आज शाम हो गई है, अब चल रहे हैं कुछ खाना पीना बनाने, काम करने। तो आप सबको अगर हमारा बात अच्छा लगे एक ज़रूर करना, ठीक मत दिखा देना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर समस्या है तो हम आपके साथ हैं। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जब भी धरती पे आइए स्वस्थ रहिए, धरती से जब भी जाए स्वस्थ ही जाएँ, क्योंकि जवानी में तो बीत जाती है लेकिन बुढ़ापा बहुत कष्ट की होती है दोस्तों। बुढ़ापा नहीं बीतती है, बुढ़ापा हमें मार डालता है। जीने से ज़्यादा हम मर जाते हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापों में हमको लगता है कि हम शायद मौत मांगने से भी नहीं मिलता है हमको मौत। तो हम खुद अपने आप पर गर्व करें कि हम जब तक ज़िंदा रहें स्वस्थ जाएं, स्वस्थ मरें, और जब भी आए हैं स्वस्थ आएँ तो हम स्वस्थ ही जाएं। हमको बीमारी ना हो और हम हंसते हंसते जाएं। हमको गठिया की शिकायत ना हो, हमको दमा की शिकायत ना हो, हमको बीपी शुगर की शिकायत ना हो, हमको थायराइड की शिकायत ना हो। हम जैसे आए थे वैसे ही जाएं। जब कब जाएंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब जाएंगे दोस्तों, ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। और हमारे शरीर के लिए ऐसा ना हो तो हमको गैनोडर्मा ज़रूर चाहिए। यानी जब तक धरती पर जिंदा रहें तब तक हम इसके तरह रहें, यानी मैं स्वस्थ रहूं, बीमार ना रहूं। आप लोग भी ये समझते हैं कि हम बीमार ना हों, स्वस्थ रहें, तो आप लोग ज़रूर करिएगा कमेंट में बात और लाइक कर देना। और मैं आप लोगों की ऐसे ही बातों लेकर आऊँगी। शायद आप लोग बोर भी हो सकते हैं मुझसे, लेकिन मैं बात करूँगी, मानूँगी तो नहीं, क्योंकि हम आपके लिए बता रही हूँ। मैं अपने लिए खुद करती हूँ, मैं खुद खाती पीती हूँ, इसलिए आपके लिए बताती हूँ। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा नस की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर खाइएगा, मोरिंगा क्या है? सजन हर समय नहीं मिलता दोस्तों। अब इस समय सजन की आया है समय, तो इस समय मिल सकता है, लेकिन हर बार सजन नहीं मिलेगा। तो सजन से डॉक्टर लीम सिंह जी ने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, इसकी पाउडर को, सजन के पाउडर को इसमें कैप्सूल के रूप में दे दिए हैं, यानी नेचुरल। हमारे गठिया के लिए हो गया, नसों में प्रॉब्लम, मोटापा, अगर वज़न ज़्यादा भारी हो गया है तो हम इसको सुबह खा सकते हैं, दो टिकिया खा सकते हैं गुनगुने पानी से, तो हमारा वज़न भी कम हो सकता है। जितना हमारा जो पैर धर लिया है, यानी हमारा नस की प्रॉब्लम है, तो हमारा नस भी सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो बता रहे हैं, लेकिन आपको आजमाना पड़ेगा।
अगर आप खाएंगे तो आप जवान रहेंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा आपके चेहरे पर। और जब तक धरती पर रहेंगे तब तक आपको दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। आप लोग ऊपर जाएंगे, आराम से जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझको ऊपर भेज रही है। हाँ दोस्तों, हम भी ऊपर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, जो भी जाएगा स्वस्थ जाएगा। तो कैसा लगा? चलते हैं, शाम हो गई है। बाय बाय, नमस्ते। गलती हुई है तो माफ़ करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बाय बाय।